नमस्कार। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत एक गणना प्रपत्र प्रत्येक बीएलओ को दिया गया है, जिसे प्रत्येक मतदाता को भरना है। आइए समझते हैं कि इस गणना प्रपत्र को किस प्रकार से भरना है। इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर निर्वाचक का विवरण दिया गया है कि निर्वाचक का नाम क्या है, उसका एपिक आईडी क्या है, उसकी भाग संख्या क्या है और पता क्या है। इसके बाद जो है यहाँ पर निर्वाचक की फ़ोटो लगी हुई है जो पहले से वोटर लिस्ट में मौजूद है, और यहाँ पर नवीन फ़ोटो चिपकानी है। इसके बाद ये जो डिटेल है, यहाँ पर जो मतदाता है उसकी जन्मतिथि भरी जाएगी। यहाँ पर उसकी आधार संख्या, ये वैकल्पिक है, अगर मतदाता देना चाहे तो आधार संख्या दे सकता है, नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरा जाएगा। यहाँ पर मतदाता के अभिभावक का नाम या पिता का नाम भरा जाएगा। यहाँ उसकी एपिक आईडी यदि उपलब्ध है तो भरी जाएगी। इसके बाद माता का नाम भरा जाएगा। माता की एपिक आईडी अगर उपलब्ध है तो भर दी जाएगी। और इसके बाद पति या पत्नी, अगर विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम यहाँ पर भरा जाएगा और संबंध भर दिया जाएगा कि पति है या पत्नी है। ये तो सामान्य सी एक जानकारी हो गई। अब जो है विशेष बात जो है वो ये है कि अगर ये मतदाता 2003 की वोटर लिस्ट में मतदाता था तो उसका विवरण यहाँ पे भरा जाएगा कि उस समय जो वोटर लिस्ट थी 2003 की, उसमें निर्वाचक का नाम क्या था। प्रायः जो यहाँ पे नाम है वही नाम यहाँ पे होगा, लेकिन कभी कुछ लोग नाम संशोधित करा लेते हैं। जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था वो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद उस समय का एपिक आईडी उसका क्या था वो यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके संबंधी का नाम लिखा जाएगा, संबंध लिख दिया जाएगा, जिला लिख दिया जाएगा, राज्य लिख दिया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि 2003 में जो विधानसभा थी वही विधानसभा का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, वर्तमान वाली विधानसभा का नाम नहीं लिखा जाएगा। और इसके बाद विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वही 2003 की, भाग संख्या यहाँ पे, और उसमें किस क्रमांक पे उसका नाम था वो यहाँ पर जानकारी भरी जाएगी। अगर ये मतदाता 2003 में नामांकित नहीं था तो फिर इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरा जाएगा। तब यहाँ पर ये जो दूसरा कॉलम है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यहाँ पर टोटल एंट्री की जाएगी। यहाँ पर उस मतदाता की जो भी संबंधी माता या पिता 2003 की वोटर लिस्ट में नामांकित थे, उनका किसी एक का विवरण भरा जाएगा। मान लीजिए कि इस मतदाता के पिताजी वहाँ पर नामांकित थे 2003 की वोटर लिस्ट में, तो यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट में उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, जो नामांकित थे उनका एपिक नंबर आ जाएगा, और पिताजी के पिताजी अर्थात उस संबंधित के बाबा का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और संबंध आ जाएगा। ये मतदाता, वो उस समय के मतदाता के पिता जो थे तो यहाँ पे पिता आ जाएगा। ये जिला आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, विधानसभा का नाम 2003 में जो विधानसभा थी उसका विधानसभा का नाम, वो नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या डाल दी जाएगी। हाँ, विवाहित महिलाओं के केस में जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उसके बाद शादी होकर के आई है, उनके मामले में उनके माता पिता का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। उनके माता या पिताजी जो मायके में थे, उनके 2003 में वोटर लिस्ट में जो नाम था उसके अनुसार भरा जाएगा उनके पिता या माता का नाम, और यहाँ पे एपिक आईडी, संबंधी का नाम, उनके बाबा का नाम, और जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। और ये तो इस प्रकार से जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है, अर्थात 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जिनका नाम जोड़ा गया है, उनके संबंध में ये डाटा अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मतदाता अगर उपस्थित है तो मतदाता या अन्य वयस्क व्यक्ति जो उस परिवार का हो उसके हस्ताक्षर यहाँ पर लिए जाएंगे,
और साथ में डेट भी डाली जाएगी और नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से ये गणना प्रपत्र पूरी तरह से भर जाएगा। धन्यवाद।